सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर वंस अगेन। तो अभी चितवन से निकलने का समय हो चला है। अपन ने अभी पूरी तरह से यहाँ का जंगल सफारी का सक्सेसफुल टूर करने के बाद में यहाँ पे होटल पे फिर से फ्रेश होके अभी अगली मंजिल के लिए निकल रहे। ये है चितवन विलेज रिसोर्ट। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और यहाँ के जो मैनेजर है संजय भंडारी, बहुत ही जेंटलमैन और बहुत कोऑपरेटिव। इन्होंने बहुत अच्छा हमको यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट करके दिया। हमारे सफारी का पूरा जो भी अरेंजमेंट है वो अच्छी तरह से करके दिया। बहुत प्लेजेंटली उन्होंने वेलकम करके सारे कोऑपरेशन किए। तो ये मस्ट विजिट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे ज़रूर चितवन विलेज रिसोर्ट में आप आकर रुकिए आप। थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी चितवन विलेज रिसोर्ट। अर्चना ने यहाँ पे कुछ लोकल फ्रूट्स वगैरह अभी तोड़े हैं और अभी करते बाय। आम तोड़ के लाया अर्चना ने, पैकिंग वगैरह कर चुके हैं। गाड़ी में अभी बैठते और निकलते हैं आज का अगला डेस्टिनेशन काठमांडू के लिए। मिलते हैं रास्ते में। तो बाय बाय चितवन, बाय बाय चितवन विलेज रिसोर्ट। सो चितवन से अभी निकल चुके हैं। चितवन सिटी को पीछे छोड़ के अब निकल गए अपने हाईवे पे। जिस हाईवे से हम आए थे भरतपुर से, उसी से अपने को भरतपुर तक वापस जाना है काठमांडू के लिए। काठमांडू यहाँ से 157 किलोमीटर। तो चितवन सिटी में अपन ने डीजल टॉपअप कर लिया 20 लीटर्स का। तो यहाँ पे 156.30 पैसा ये पर लीटर का रेट है यहाँ पे। इन ऑल 20 लीटर अपने को आ गया 3125 रुपये में। और इंडियन करेंसी में अगर उसका मोड़ा जाए तो कितना होता है? 1935 समवाट। तो और रेट पड़ता है 97 रुपीज़ पर लीटर का रेट यहाँ पे डीजल का पड़ता है इंडियन करेंसी में। तो अपने से 5-6 रुपये कम ज़्यादा। तो कुछ स्टेट में इंडिया के भी वही रेट आता है 97 रुपीज़। मेरे ख्याल से कर्नाटक सस्ता है, तमिलनाडु में वगैरह पौंडीचेरी में सस्ता है, तमिलनाडु में महंगा है 97 के आसपास। आंध्र में भी महंगा है 97 के आसपास। महाराष्ट्र में 93 के आसपास है। तो कम ज़्यादा कह सकते सिमिलर ही रेट है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, यूपी में रेट कम है। यूपी में शायद 90 के आसपास रेट है डीजल का, 90 या 87 के पास में। लेकिन जैसे चिप्स का पैकेट, अगर लेस का पैकेट यहाँ पे देखा जाए तो लेस का पैकेट यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन शायद इंडिया से होता है, इंडिया से आता है। यहाँ पे हमें चिप्स अदर कंपनी के नहीं दिखे, लेस के चिप्स दिखे। तो लेस का चिप्स का पैकेट जो अपने यहाँ 10 रुपये में आता है, नेपाली प्राइस में, नेपाली करेंसी में अपने को वही 60 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 60 रुपीज़ में बोले तो बहुत महंगा हो जाता है। हालांकि जो पैकेट है, पैकेट पे MRP 45 रुपीज़ लिखी है, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो है MRP से नहीं बिकती, ऐसा देखा गया। MRP रहती अलग। जैसे माउंटेन ड्यूज जो है कोल्ड ड्रिंक्स, उस पर कितना था आज का रेट? मेरे ख्याल से 85 MRP 85 है माउंटेन ड्यूज के 500 ml के बोतल पे। और वो लोग बेच रहे 150 रुपये में, 150 नेपाली प्राइस। तो नेपाली प्राइस भी अगर पकड़ा जाए तो MRP के ऊपर, MRP नेपाली प्राइस 85 रुपीज़ है और नेपाली प्राइस में वो करेंसी में 150 में बेच रहे। तो इतना ज़्यादा MRP के ऊपर प्रॉफिट ले रहे लोग। हमने पूछा एक गैस के पैकेट पे MRP हालांकि 45 लिखी है, लेकिन वो बेचते 60 में एक पैकेट। 10 रुपये का पैकेट अपने यहाँ जो मिलता है वो यहाँ पे 60 रुपीज़ में। हालांकि ठीक है, 10 रुपये के पीछे अपना NPR का अगर हिसाब लगाए तो 16 रुपये होता है, लेकिन फिर भी। और नेपाली प्राइस MRP 45, फिर भी उसके ऊपर 60 रुपीज़, 15 रुपीज़ ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो खाने पीने की चीज़ें जो भी है, वाइन है, बियर है, अपने यहाँ से बहुत महंगा है वैसे। इवन इफ यू कन्वर्ट इन नेपाली प्राइस इंडियन रुपीज़, येट यू हैव टू पे मोर इंडियन रुपीज़ कंपैरेटिवली द हायर लेवल ऑफ इंडियन रुपीज़। सो हम कह सकते हैं कि जो होटल जो इंडस्ट्री है वो शायद मुझे सस्ती लगी। रूम चार्जेस वगैरह होते हैं जो, तो वो अच्छा रूम सिर्फ इंडियन 1250 रुपये में मिला। अदरवाइज उस टाइप का इंडिया में अगर देखा जाए तो जहाँ भी हमने देखा, इंडियन होटल इंडस्ट्री कंपैरेटिवली महंगी है यहाँ से। और यहाँ का जो है वो
कंपैरेटिवली सस्ता है, लेकिन बाकी फूड्स और बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी है। तो एनीवे टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ज़्यादातर नेपाल की इकोनॉमी डिपेंड है, तो कम ज़्यादा ये चलने वाला है। बहरहाल अब निकलते हैं आगे की ओर, काठमांडू की ओर। ये अभी पहाड़ियाँ शुरू हो रही, वही राप्ती रिवर जिसमें चितवन नेशनल पार्क बसा हुआ है। तो आ गए अभी अपने जंक्शन पे, पोखरा काठमांडू हाईवे पे। चितवन जो डिटोर किया था यहाँ से, वहाँ फिर उस राह पे फिर हम लौट के आ गए। यहाँ से अभी काठमांडू 109 किलोमीटर की दूरी पर, और वक्त बता रहा है 3 घंटे 23 मिनट का, यानी रास्ता फिर ख़राब है आगे वाला हाईवे। ये पहाड़ और पहाड़ों के बाजू में बहने वाली त्रिशूली नदी काफ़ी दूर दूर तक अपने साथ चलने वाली है। और यहाँ से नज़र आ रहा है एक सुंदर सा नज़ारा, जो कि है वो रोप वे नज़र आ रहा है, पूरा नीचे 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 आने वाला। ये शायद मनकामना मंदिर है ऊपर। दर्शन का सुनहरा मौका भी देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है अपने को। ये जो रिवर है, ये त्रिशूली रिवर साथ साथ बह रही है अपने। तो ये मनकामना मंदिर है वहाँ पे ऊपर। और जो रोप वे अभी चल रहा है, आज सैटरडे है, तो नेपाल में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और देवी के दर्शन को काफ़ी लोग आते हैं कहते हैं। तो यहाँ पे रश ऊपर काफ़ी है, इतना रश है कि ऊपर जाने के बाद शायद आज हम वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। यहाँ बली बली चढ़ाई जाती है, तो सारे लोगों की जाने यात्रा जैसे ऊपर माहौल है। अगर हो सकता था तो देखते थे, दर्शन करके आते थे, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं। हम लोग काठमांडू आज नहीं पहुंच पाएंगे और इतना समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये इनका स्क्रैप का यहाँ पे बिज़नेस है शायद, तो ये पूरा प्लास्टिक वास्टिक जमा है। यहाँ ज़्यादातर एक शोर से दूसरे शोर जाने के लिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए, एक बस्ती से दूसरे पहाड़ की बस्ती पे जाने के लिए छोटे छोटे वॉक करने के लिए ब्रिज बनाए हैं, जो कि लोहे के हैं, जो हैंगिंग ब्रिज है, जो स्काई वॉक की तरह है। तो ये काफ़ी अच्छी सहूलियत है लोगों को आने जाने के लिए, आवागमन करने के लिए। वो एक दोनों पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक संबंध है, दोनों बस्तियों के लिए जाने आने के लिए एक रास्ता है। वो ये सामने देख रहे हो आप, वो सामने ऐसे ब्रिज, तो ऐसा पहला नज़र हमने जब देखा ब्रिज का, तो ये कॉमन चीज़ है यहाँ के लिए, लोगों को इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाने के लिए, क्योंकि दोनों पहाड़ों पे लोगों की बस्तियाँ है, बीच में वैली है, रिवर है। फिलहाल भरतपुर से अभी काठमांडू तक का रास्ता ठीक ठाक नज़र आ रहा है, पहाड़ों का नज़ारों का एंजॉय करते करते। छोटे छोटे गांव है, बीच में छोटे छोटे दुकानें लगी है रास्ते पर, और ये पहाड़ों से झरना बहता रहता है, पानी आते रहता है, तो वहीं पे छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे लोग नज़र आते हैं। यहाँ पे ककड़ी वकड़ी का स्वाद लेके, सलाद जैसा खा के अपना पेट भर के अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। और अपने साथ चल रही है साथ साथ में त्रिशूली रिवर, जो भरतपुर से अभी तक अपने साथ है। देखते रहिए नज़ारों को, सुंदर सुंदर नज़ारों को। सिंगल वे और जगह जगह पे ट्रैफिक शुरू है, अपना रास्तों का काम शुरू है, तो ट्रैफिक को सिंगल वे से फिर और सिंगल वे बन जाता है, यानी एक ही लाइन चालू रहती है। तो काठमांडू यहाँ से अभी सिर्फ 16 किलोमीटर बाकी है, लेकिन फिर भी वक्त बता रहा है अपने को 47 मिनट का पहुँचने को। जाम बहुत है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत है, और उसमें भी रास्ता उपड़ा खाबड़ा सिंगल वे,
और उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू कहीं पे बहुत स्लो जाम हो रहा है, इसलिए समय इतना लग रहा है। वह काम चालू है हर जगह और मशीन से बहुत कम काम दिख रहा है, मैन्युअली भी बहुत काम यहाँ पे हो रहा है। ये सब पथरीले रास्ते, कई जगह पे सिंगल वे, कई जगह पे बॉटलनेक ट्रैफिक चल रही है। इसी के कारण फिर वक्त भी लग रहा है। हर जगह एक ही प्रॉब्लम है, एक लाइन में तो चलने को कोई तैयार नहीं। हर किसी को अभी ओवरटेक करके भी क्या करेंगे, यहाँ से ओवरटेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगली बस के पीछे लगे रहेंगे हम। इससे देख सकते हो कैसे खतरनाक रास्ता है और काम चालू है। ये देखो महाशय, अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो ब्लाइंड टर्न रहते हैं ना, फिर लग जाएंगी वाट। सामने दिल्ली, नेपाल, काठमांडू भारत नेपाल मैत्री बस सेवा की बस सर्विस दिख रही है, धीरे धीरे चल रही है। देखो कैसे ट्रैफिक है, क्या करेंगे आगे जाके भी। तो अभी पहुँचते शाम होने को आ रही है। इस वक्त टाइम हो चला है 5:45 बजे का और शायद नेपाली टाइम 6 बजे का हो गया होगा। ये ऐसा कुछ रास्तों का नज़ारा है काठमांडू के लिए। पोखरा से भरतपुर तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है रास्ता। भरतपुर से यहाँ तक का जो है वो कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है, कहीं रिपेयरी चालू है, लेकिन रास्ता ठीक ठाक है। लेकिन जाम लगता है तो पहाड़ी इलाकों में हर जगह जाम लगता है, कई जगह पे काम चालू रहता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये चलना ही है। बूंदाबांदी हो रही है, धूल मिट्टी बहुत हो रही है, इसलिए बंद दरवाजे, बंद शीशे वगैरह लगा के एसी में चलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मौसम यहाँ भी ठंडा हो चुका है। शीशा कर लेते साफ। होटल पे पहुँच के फिर आज का डे ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए। कल होगा पशुपतिनाथ दर्शन, फिर आगे की मंजिल तय करेंगे। बने रहिए नेपाल की अगली ट्रिप के लिए, अगले डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए जो भी हो, जहाँ भी हो, मस्त रहो, खुश रहो। इस मौसम, इस पहाड़ों के साथ आप भी मस्त जीवन का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का, अपने जीवन के शिखरों का आनंद उठाइए और बने रहिए। कल फिर मिलते हैं नई सुबह, नई शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। दाणे टाकायसाठी